नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। मकर राशि के लिए 2023 से लेकर 2025 तक का समय कैसा रहेगा, संक्षेप में जानेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, शनि देव हुए खुशी से मेहरबान। दोस्तों, आप लोगों के लिए तीसरे चरण की साढ़े साती 2023 को शुरू होती है 17 जनवरी से, जब शनि मूल त्रिकोण साइन कुंभ राशि में प्रवेश कर जाते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही सफलतादायक महत्वपूर्ण समय रहेगा। यह 2.5 साल 2025 मार्च तक समय उन्नति का, तरक्की का, प्रतिष्ठा का, सुकून का, शांति का, लाभ का, आदि इत्यादि प्रोग्रेस का रहेगा। वो क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि काफी बड़ी परेशानियों से आप निश्चित तौर से निकले हैं। जब राशि के ऊपर शनि होते हैं, किसी भी राशि की बात करें, जब साढ़े साती का दौर होता तो वह राशि होती, वह राशि के ऊपर चल रहे थे। तो अब इस अवधि में ये लास्ट चरण की साढ़े साती का फेस है। इसमें अपनी राशि में मूल त्रिकोण साइन में कुंभ राशि में शनि हमेशा ही शुभ फल देते हैं। वैसे भी 30 साल बाद यह घटनाक्रम होगा, तो आपके धन स्थान में ही, जैसा कि देख रहे हैं। पिछले समय की मैं चर्चा नहीं करना चाहता, जख्मों को हरा नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने 2020 जनवरी से, जब से शनि आपकी राशि पर आए थे, 21-20 खास आपके लिए दिक्कतों भरा, मुसीबतों भरा, तनाव भरा रहा। वैसे भी यह कोविड काल भी था। शनि श्रावण नक्षत्र में होने के कारण आप लोगों के लिए ज्यादा टेस्टिंग टाइम रहा। और फिर भी ये कहना चाहूंगा, हर मकर राशि के लिए यह बुरा समय नहीं था। जैसी जैसी शनि की अवस्था होती है व्यक्ति की कुंडली में, उस तरह से हर किसी को प्रभावित करते हैं। खासकर जिनकी शनि की दशांतर दशा होती है और शनि अशुभ स्थिति में होते हैं, उनको 2020 और 21 काफी भारी रहा। और 22 फिर भी काफी, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर गए थे फरवरी 2022 में, तो स्थितियां कुछ बेहतर रही, तनाव कुछ कम हुआ, कुछ कार्य सुचारू रूप से चले, आदि इत्यादि। उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते। अभी आपको बता दें, 2-3 एंगल्स से देखें, दोनों तीनों तरह से शनि आपके लिए अब शुभ है। एक तो आपकी राशि से निकलकर आगे आ रहे हैं, तो जब चंद्रमा, जो कि मन का कारक है, तो मन के ऊपर कहीं ना कहीं तनाव, स्ट्रेस, एक भय, एक चिंता बनी रहती है। जब चंद्रमा के ऊपर शनि होते हैं, कहीं ना कहीं कोई भी कारण बन जाते हैं। कई कारण होते हैं, सामाजिक कारण, पारिवारिक कारण, आर्थिक कारण, शारीरिक कारण। तो वह स्थिति अब नहीं होगी। ये 100% तय है कि आप तनावों से मुक्त होते हैं, बल्कि आप तरक्की की ओर बढ़ते हैं। वैसे भी शनि आप लोगों के लिए स्वर्ण पाया से गोचर करेंगे इस अवधि में, जो कि शुभ होता है। शनि, जैसे कि मैंने पाया विचार की वीडियोस जिन्हें देखी है, उन्हें मालूम है कि शनि का फल, जब भी शनि 17 जनवरी से ताम्र पाया, स्वर्ण पाया से गोचर करेंगे, तो यह आपके लिए अति शुभ रहेगा। तो दूसरे घर में, अपनी राशि में मूल त्रिकोण साइन है, कुंभ राशि में ज्यादा बेहतर होते हैं। मकर राशि की बदौलत दोनों ही शनि की राशि हैं, परंतु कुंभ राशि में ये बहुत अच्छा फल देते हैं, जैसा कि अक्सर बताता आया हूं। वो क्यों देते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। बिकॉज देखिए, मकर राशि से यह दूसरे घर में आ जाते हैं। मकर राशि से दूसरे घर में यह स्वग्रही हो जाते हैं, जो कि धन संचय का घर है। धन संचय का घर है तो धन संचय तो होगा, ये बात तो निश्चित है। इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पारिवारिक स्थितियां भी उत्तम होगी, परिवार का घर है। ससुराल पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। आपके एसेट्स बढ़ते हैं, संसारिक उपलब्धियां मिलेंगी। बेसिक एजुकेशन का घर है, प्रारंभिक एजुकेशन, उसमें कुछ बच्चों की
एजुकेशन में भी अवरोध जो आए वह भी दूर होंगे। बेसिकली तनाव दूर होगा, कला क्लेश दूर होगा और आप तरक्की करेंगे, कारोबार चलेगा, नौकरी व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं। दृष्टियों से भी देखें तो वह भी यही बताती हैं। जब शनि शुभ होते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में और स्वर्ण पाया में, ये दोनों ही स्थितियों में देखें और अपनी राशि में मूल त्रिकोण साइन में और लग्नेश होके धन स्थान में, यह लक्ष्मी योग बनता है। जब भी लग्नेश द्वितीय स्थान में होता है वैसे ही व्यक्ति धन उपार्जन करने में सक्षम होता है, फैमिली मैन होता है ऐसा व्यक्ति। अब कुटुंब के साथ आपका समय बीतेगा, घर परिवार में फंक्शंस के माहौल आप अति प्रसन्न रहेंगे। उतरती हुई 7.5 सभी के लिए दिक्कत नहीं देती। जिनके शनि दिक्कत में हो, खासकर अगर आपके दूसरे घर में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो आप लोगों को हल्का फुल्का सतर्क रहना चाहिए। शनि के उपाय, शनि के दान करते रहना चाहिए। अगर आपके दूसरे घर में अशुभ ग्रह नहीं है, अशुभ ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, इनमें से कोई भी ग्रह नहीं है जिनको अपनी कुंडली का ज्ञान है, तो उनके लिए सर्वोत्तम पीरियड जाने वाला है, गोल्डन फेस है यह। धन के स्थान में शनि बैठे हों, शनि कोई देखिए जहां भी बैठेंगे शनि का तो देखिए चलता ही प्रभाव पूर्णतः चलता है। और 4th हाउस के ऊपर दृष्टि, शनि प्रॉपर्टी के कारक है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फायदा, पब्लिक डीलिंग करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, कोई भी किसी तरह का भी पब्लिक डीलिंग का काम कोई भी व्यक्ति हो सकता है। टीचर हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, कोई कंसल्टेंसी देते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, तो पब्लिक डीलिंग से आपको खास लाभ होगा। इवन प्रतिष्ठा के योग बनते हैं और आपकी स्थितियां इंप्रूव होती है। रिश्तेदारों, यार दोस्त, मित्रों में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। देखिए सबसे पहली बात यह है, शनि जब यहाँ से निकलते हैं वक्र राशि से, जो कि 17 जनवरी से आएंगे, तो आपके सर से एक बोझ, जो भारी बोझ होता है ना सर पे किसी ने रखा हुआ, उससे वैसे तो आप मुक्त हो चुके हैं। अक्टूबर तक यह दिक्कत रही है क्योंकि वक्री रहे हैं। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक भी समय कुछ ना कुछ भाग दौड़ का रहता है, कुछ लोगों के लिए, काफी लोगों के लिए बल्कि। तो अब स्थितियां उत्तम है, प्रॉपर्टी से लाभ, जमीन जायदाद से फायदा और मातृपक्ष से लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, आपकी सोसाइटी में इज्जतमान बढ़े, सुख संपत्ति प्राप्त हो, प्रॉपर्टी निश्चित तौर से प्राप्त होगी आपको। अगर प्रॉपर्टी अभी तक नहीं बनवा पाए तो आपको प्रॉपर्टी से फायदा। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, प्रॉपर्टी का कामकाज, लेबर से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित, प्लास्टिक, केमिकल्स, इंडस्ट्री, मशीनरी, खदानों का कामकाज, कोई भी टेक्निकल कार्य हो सकता है। टेक्निकल हैंड है जिनका, उनके लिए शनि अब बहुत शुभ हो जाएंगे। बल्कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, सभी के लिए शनि अब उत्तम स्थिति में है। अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, यही दृष्टि आपकी आयु में वृद्धि भी करती है। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं, सोचते हैं कि ये शनि का प्रभाव कोई दिक्कत तो नहीं देने वाला, कुछ लोग पूछते हैं कि मेरी तीसरी 7.5 चल रही है, एज के इस दोराहे पर 70s में होते हैं, 70-75 की आयु में, तो उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मूल त्रिकोण साइन में शनि कभी दिक्कत नहीं देते। अपनी राशि में देखिए कोई भी व्यक्ति अपने कपड़े नहीं फाड़ता, वो वाली बात है। यहाँ पर शनि अपने घर में है जिसमें बली होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, शनि बहुत खुश होते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों के ऊपर धन की बरसात वाली बात है और अचानक से लाभ के योग, लिगेसी से लाभ, वसीयत से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग भी देखे गए हैं। शनि दूसरे घर में होते हैं तो व्यक्ति प्रतिष्ठा पाता है। जिन लोगों की कुंडली में मकर, अगर आपका लगन हो किसी का, तो उन लोगों की कुंडली में देखें अगर शनि कुंभ राशि में है तो ऊंचाइयां देते हैं, धनाढ़ व्यक्ति होता है। हाँ, एक आध अगर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हो, मंगल अच्छी स्थिति में हो, चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो या शुक्र ही हो, इन दोनों में से एक आध ग्रह अच्छा हो तो व्यक्ति करोड़पति होता। तो यहाँ पर शनि करोड़पति योग बना रहे हैं बेसिकली आपके लिए। धन आएगा, ये निश्चित बात है दोस्तों। किसी ने थंबनेल में लिखा हुआ था, अगर ये भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा। मैं भी यही कहना चाहता हूं, अगर आपके फाइनेंस की स्थिति अच्छी नहीं तो मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा।
निश्चित बात है चिंताओं का समय था वह खत्म हो चला। तो अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि अचानक से लाभ, लिगेसी से लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ भी होने के योग बनते हैं, परंतु एक कंडीशन वही है कि दूसरे घर में अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। और 10वें घर के ऊपर दृष्टि इनके 11th हाउस के ऊपर 10th एस्पेक्ट 10वीं दृष्टि ये शनि का ही घर है। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कुंभ राशि आती है, तो शनि की दृष्टि यहाँ पर बुरी नहीं होती, इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि शनि जब शुभ होते हैं तो किसी ने पूछा है कि शनि की दृष्टियां हमेशा ही खराब होती हैं, कमेंट करके मैंने जवाब भी दिया था। दोस्तों आप भी कमेंट किया करें, कोई दुविधा है पूछा करें, मैं उनका जो जेन्युइन कमेंट होते जो जवाब जरूर देता हूं। तो देखिए शनि की दृष्टि हमेशा दिक्कत वाली नहीं होती, जब अशुभ ग्रहों के ऊपर से जा रहे होते तो दिक्कत हो सकती है, जब शत्रु राशि में हो तो दिक्कत हो सकती है, जब वक्री हो तो दिक्कत हो सकती है। बाकी हर किसी की कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये दृष्टि शुभ रहेगी, जो कि आपकी इच्छाएं पूर्ण करती है, कोई डिजायर आपकी लंबे समय से पेंडिंग है वह पूर्ण हो सकती है। घर में मांगलिक कार्य, बेहतरीन अवसर मिलेंगे आपको तरक्की के, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के आपको मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देखिए शनि आलसी व्यक्तियों को पसंद नहीं करते। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन में लगे रहते हैं, टाल मटोल में लगे रहते हैं, वही 2-2.5 साल की चिंताओं को देखकर, नेगेटिविटी को देखकर परेशान ही रहेंगे, तो फिर शनि कहाँ मदद करेंगे? ग्रह मदद नहीं करते। हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो आप ही को करनी होगी। थोड़ा सा हौसला रखिए, अब स्थितियां बहुत बेहतर हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, अचानक से लाभ के योग बनते हैं और अटका हुआ धन मिलता है, आप शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी से निजात, फैमिली में माहौल अच्छा, कलह क्लेश का वातावरण दूर होता है, प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती है, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, स्टेटस बढ़ता है, नेम फेम के योग है, अवार्ड रिवार्ड मिल जाते हैं, यहाँ पर बहुत प्रतिष्ठा पाते हैं जब शनि यहाँ पर आ जाते हैं। 7.5 वगैरह तो अब खत्म समझिए, वो भी 1% लोगों के लिए होती है जिनके अशुभ ग्रह दूसरे घर में बैठे हो। देखिए 80 करोड़ लोग होंगे मकर राशि के पूरे विश्व भर में, क्या 80 करोड़ के लोग सभी परेशान होंगे? ऐसा होने लगा तो सारा विश्व ही परेशान रहने लग जाए। ऐसा तो कभी नहीं देखा कि सभी मकर राशि वाले दिक्कत में हैं। कुछ परसेंट है जिनके शनि की महादशा अंतरदशा हो और शनि अशुभ हो, 0 डिग्री पर हो, राहु केतु के संग हो, तो उनको भी इतना नहीं होता, और भी ग्रहों की स्थिति होती कुंडली में। तो शनि का बेसिकली यहां से निकल जाना, मकर राशि से, आपकी राशि से, आपके दिमाग से निकल जाना, आपके सर से निकल जाना, चिंताएं दूर होती हैं। और शनि की अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि हर किसी व्यक्ति की, मकर राशि के जातक की आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य उत्तम होता है। तो कोई तरह का भय, चिंता, अब कष्ट नहीं होगा, ये गारंटी से कहता हूं, मेरा वायदा है। और मुझसे जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। अगर कोई डाउट्स हैं मन में वह पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अभी आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।